यार तुम कितना लकी हो। शादी के इतने सालों बाद भी अपने सपने पूरे कर पा रही हो। एक हमें देखो, घर गृहस्थी और बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे जुमले आप सभी ने सुने होंगे, शायद बोले भी होंगे। मैंने तो भर भर कर बोले हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमृता त्रिपाठी है। तो ऐसे जुमले भर भर कर बोलने वाली एक होम मेकर अमृता से एक ब्यूटी क्वीन अमृता बनने तक के सफ़र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आभारी हूँ टेड टॉक इस मंच की, जिसके माध्यम से अपनी कहानी आप सभी से आज साझा कर रही हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर छतरपुर से। जी हाँ, यही मेरा जन्म हुआ। इस छोटे से शहर की एक छोटी सी बच्ची के बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे जीन्स पहनना, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में बिना भाई को साथ लिए जा पाना, एक्सेट्रा। तो 12th तक की पढ़ाई छतरपुर से करने के बाद आगे की पढ़ाई फिजियोथेरेपी करने के लिए अपने क्रांतिकारी सपनों के साथ मैं भोपाल आ गई। भोपाल में एक मस्त मौला ज़िंदगी हो गई मेरी। हॉस्टल में दोस्तों के साथ रहना, खाना पीना, मस्ती करना, पढ़ाई करना, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो एक बार फिर इस बड़े शहर में एक बड़ी लड़की ने थोड़े और बड़े सपने देखे। मैं इंटर्नशिप कहाँ से करूँगी, कैसी फिजियोथेरेपिस्ट बनूँगी, पीजी किस में करूँगी, किस हॉस्पिटल में मेरा जॉब होगा, कैसा पैकेज होगा, एक्सेट्रा। लेकिन मेरे सपनों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं थी। गेस व्हाट, फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई। शादी के कुछ मंत्रों के साथ एक मस्त मौला लेकिन बेरोज़गार फिजियोथेरेपिस्ट एक संयुक्त परिवार की बहू बनकर आ गई। यहाँ ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया होगा, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों की परवरिश ऐसे ही की जाती है कि हम शादी के बाद एडजस्ट कर सकें। मायका हमारा ट्रेनिंग स्कूल होता है और ससुराल वाले हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। वेल, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था। समय बीतता गया, मैं एक बेटे की माँ बन गई। 5 साल शादी के कैसे निकले, घर गृहस्थी में बच्चे को संभालने में पता ही नहीं चला। मैं ये नहीं कहूँगी, एक एक दिन पता चला, एक एक पल पता चला। जब आपके संडे और मंडे में कोई फ़र्क ही ना, जब आप एक बहू, एक माँ, एक पत्नी तो होते हो, लेकिन खुद की नज़रों में कुछ नहीं होते हो। जब सुबह की चाय बनाने से लेकर शाम को किचन साफ़ करने तक पूरे समय आपके मन में यही चल रहा हो कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, क्या मैंने अपने लिए यही सपने देखे थे, क्या मैं वो बन पाई हूँ जो बनना चाहती थी। सबको खुश रखने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन क्या मैं खुश हूँ? आपको पता है, हम महिलाओं की एक रियल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम। जब हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, सही या गलत, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम बहाने बनाना शुरू करते हैं। पहले हम खुद को कन्विंस करते हैं और फिर अपने आसपास के लोगों को कि हम दुनिया के सबसे व्यस्ततम इंसान हैं और हमारे पास कुछ भी नया करने के लिए या कुछ भी नया सीखने के लिए समय ही नहीं है। और मैं भी एग्जैक्टली वही कर रही थी, जब तक मेरे 3 साल के बेटे ने मुझे यह एहसास नहीं कराया कि उसकी एक चॉकलेट या एक खिलौने के लिए भी मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ। फाइनली शादी के 5 साल बाद वो ऐतिहासिक निर्णय लेने का मुहूर्त आया, जब मैंने ये सोचा कि मुझे अपना पीजी कंप्लीट करना चाहिए। मैंने एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया और दिन भर बच्चे को संभालती, घर के काम करती और उसके सोने के बाद रात को पढ़ाई करती। पहले सेमेस्टर में मेरे फेल होने की नौबत थी और फाइनल सेमेस्टर में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। आज बात निकली है तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरा बेटा, मेरी लाइब्रेरियन गायत्री मैम, मेरे दोस्त जो मेरा फॉर्म भरते थे, मुझे नोट्स देते थे, आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया। मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब लग गई और मंथली सैलरी के साथ साथ मेरा आत्मविश्वास भी वापस आने लगा। ऐसा नहीं है मुश्किलें कम हो गई थी, लेकिन अब उनसे लड़ने की हिम्मत आती जा रही थी। सुबह जब खुद को आईने में देखती तो खुद पर गर्व करती, एक आत्मसंतुष्टि थी कि अब मैं खुश हूँ। इसके बाद पार्टनरशिप में मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। कोविड के टाइम पर करीब 11,000 लोगों को हमने खाना बांटा।
कोविड के दौरान ही जब घरेलू हिंसा के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो मैं भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती थी। और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। एक दिन मिसेस इंडिया का ऑनलाइन ऑडिशन का फॉर्म देखा, जो इसी मुद्दे पर आधारित था। मैंने भी फॉर्म भर दिया, लेकिन गंभीरता समझ में आई फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद। तो बस मैंने वही शुरू कर दिया जो मुझे आता था, मेहनत करना। अपने रोज़मर्रा के कामों के बाद एक गोल्डन आवर चुराने लगी खुद के लिए 60 मिनट। मैंने कोई टीवी नहीं देखी, कोई बेतुके सीरियल्स, घरेलू गॉसिपिंग, कुछ भी नहीं। पूरे 60 मिनट अपने ऊपर देती। इसमें मैं अपने वजन पर ध्यान देती, अपनी डाइट पर ध्यान देती, यूट्यूब से मेकअप सीखती, हील्स में प्रैक्टिस करती, अपनी भाषा को निखारती, हर वो काम करती जो मुझे बेहतर बनाता। मेरा सामना देश विदेश की बेस्ट महिलाओं से होने वाला था। तो ऐसे में मैंने अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा हिंदी को चुना, क्योंकि ये मेरी वो खूबी थी जो मुझे बाकी महिलाओं से अलग दिखाती। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर घर की धुरी हम महिलाएं ही होती हैं। जब हम महिलाएं खुश होती हैं, प्रसन्न होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तभी हम अपने परिवार का भी बेहतर तरीके से ख्याल रख पाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे टफ काम होता है एक नए जीवन को जन्म देना, और इस काम के लिए प्रकृति ने हम महिलाओं को चुना। तो सोचिए, जब हम महिलाएं एक नए जीवन को उत्पन्न कर सकती हैं, तो क्या खुद के जीवन को सफल और सार्थक नहीं बना सकते? सोचिएगा इस बारे में। तो अपना आत्मविश्वास और अनुभव की पोटली बांधकर इस बार देश के सबसे बड़े शहर और अपने सबसे बड़े सपने के साथ मैं पहुंच गई दिल्ली। यहाँ पर जजेस से मुझे जो प्यार मिला, जो मेरी भाषा को सराहा, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब संगीता बिजलानी जी ने मुझे क्राउन पहनाया, वो मोमेंट मेरे लिए अविस्मरणीय हो गया। और एयरपोर्ट पर जब मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने मुझे गर्व से, मुझे प्राउड से गले लगाया, तो लगा सारी मेहनत सफल हो गई। इसके बाद मिसेस मिडिल एशिया बनी मैं, और साउथ कोरिया में 2022 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर अपने देश के लिए खिताब जीता। वहाँ से आने के बाद ही मेरे शहर की मीडिया ने मुझे भोपाल की बहू का नाम दिया। अपनी अभी तक के जीवन में मैंने एक ही बात समझी कि खुद की मेहनत, खुद की एनर्जी आप दूसरों को कुछ भी साबित करने में मत लगाइए। आप खुद को प्रूव करिए कि क्या आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो रियल पोटेंशियल है, आप उसका यूज़ कर रहे हो। क्या आपका आज आपकी कल से बेहतर है? जिस जीवन का आप सपना देखते हैं, क्या आपका हर एक कदम उस जीवन की तरफ जा रहा है? क्या आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद खुश हैं? सेल्फ लव और सेल्फिश होने में जो अंतर होता है, क्या हम वो अंतर समझते हैं? आप मिसेस यूनिवर्स भी हो सकते हैं और एक होम मेकर भी, लेकिन जो कुछ भी हैं, क्या वो अपने लिए हैं या दूसरों को खुश रखने के लिए? मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, और मेरे कुछ नहीं से थोड़ा कुछ बनने की कहानी अगर आपको ज़रा भी प्रेरित करती है या आपके अंदर थोड़ा भी जोश भरती है, तो लगेगा मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। मैं टेड टॉक का एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी ने मुझे इतने इत्मीनान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।